पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से महानगर के श्री भूमि स्थित विवाह बैंक्वेट में पंडित सीताराम जी शास्त्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य यजमान महेश जी और श्रीमती किरण कंदोई थी। आज के सह यजमान मनोज मंजू मोदी नलहट्टी थे। कथा के पहले दिन पंडित सीताराम शास्त्री ने इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि अध्यात्म के साथ सेवा की बड़ी ही सुंदर परिकल्पना की गई है और यह भाव अस्तुत्य है। उन्होंने कहा कि 111 ब्राह्मणों द्वारा भागवत कथा का पाठ पुण्य का एक प्रतीक है। पंडित सीताराम शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति के भाग्य का उदय तब होता है जब वह अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। पंडित शास्त्री ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति झारखंड की ओर से 8 से 14 जुलाई तक उन्होंने इसी कथा का वाचन किया है। उन्होंने समझाया कि जब वैशाख जेठ में गर्मी पड़ती है तो मन, शरीर और आत्मा तक ताप से बेचैन हो जाती है। इसके लिए आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा आती है। यह संदेश होता है कि मन का ताप मिटाना है तो गुरु की शरण में जाओ। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के ठीक बाद श्रावण मास आता है, जिसमें शीतलता होती है। श्रावण मास का संदेश है कि श्रवण करो, भागवत का श्रवण करो। उन्होंने कहा कि भगवान का ज्ञान ही गुरु का रूप है। भागवत कथा के श्रवण से आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में तो कथा और सेवा साथ साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि भागवत गीता का परिचय बहुत व्यापक है। उन्होंने भागवत अक्षरों की व्याख्या करते हुए कहा कि भागवत वही है जिसमें जगत प्रकाशित होता है। परमात्मा का संदेश होता है कि भगवान के रास्ते पर चलो, समझो और पाओ। उन्होंने मद् भागवत कथा के विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं, जन कल्याण का रूप है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक मानसिक विचारों से ही मनुष्य का पतन होता है। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसरण से भक्त का कल्याण होता है और जीवन में सुख व शांति का अनुभव होता है। श्री शास्त्री जी ने कहा कि जितने भी सद्गुण होते हैं वे सभी परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य के सद्गुणों पर नहीं, भगवान के प्रति ही कृतज्ञ होना चाहिए। पंडित सीताराम शास्त्री ने कहा कि केवल अहंकार से रहित हृदय ही वास्तव में भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकता है। अहंकार का त्याग करना एक गुण है, लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि यदि हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते तो इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा है। एक अहंकार है जिसकी तलाश संतों द्वारा की जाती है। इस अवसर पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए मारवाड़ी महिला समिति की प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगड़िया ने कहा कि यह आयोजन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सेवा का भाव भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई और यह इसकी छटा देखते ही बन रही थी। मुख्य कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक हुई। उन्होंने बताया कि आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। कल चक्षु ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा एक ऐसी कथा है जो कि सब कथाओं से अलग है, क्योंकि हमने इसमें अध्यात्म के साथ सेवा को जोड़ा है और हर रोज़ हमारी जैसी कथा चलेगी उसी हिसाब से प्रसंग के अनुसार हमारी रोज़ अलग अलग सेवा होगी। आज से हमारी ये कथा शुरुआत हुई है विवाह बैंक्वेट में और हमने आज शोभा यात्रा सुबह में निकाला 9 बजे और हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि ये 111 पंडित पाठ कर रहे हैं। 111 पोथी पाठ हो रहा है और इसके साथ साथ में हमारा मुख्य जो कथा होगी वो 2 बजे से शुरू होगी और 6 बजे तक चलेगी। और इसके साथ आज हमारा जो सेवा कार्य था, हमने इसका आगाज़ इसके पर्यावरण के वृक्षारोपण से किया है और कल हमारा आई ऑपरेशन है। मुख्य वक्ता जो हैं वो
रसिक कथाकार हैं और भागवत भूषण परम पूज्य श्री सीताराम शास्त्री जी हैं। आज हमारे पूरे पश्चिम बंगाल से सभी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं और कलकत्ता से कम भी आज शोभा यात्रा में 200 से अधिक महिलाएं थी। और हमारी मुख्य जजमान जो हैं किरण कंदोई और महेश जी कंदोई, और सह जजमान इनके साथ में नलहट्टी की मंजू मोदी थी। चेयरपर्सन पूनम अग्रवाल ने कहा कि यह भगवान की कृपा है कि विवाह बैंक्वेट में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। भगवान का आशीष हम लोगों के साथ है और हम लोगों का सेवा का जो लक्ष्य था वह भागवत के साथ साथ पूरा हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के वृक्षारोपण के बाद कन्या विवाह और नारायण भोजन का आयोजन भी होगा। उन्होंने युवा शक्ति से बताया कि मारवाड़ी महिला समिति की राज्य में जो 40 शाखाएं हैं सभी ने वृक्षारोपण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि यह अनूठी भागवत है जिसमें सेवा का भाव जुड़ा हुआ है। हर दिन के प्रसंग के अनुसार, जैसे आज हमने वृक्षारोपण से आज हमारे ही नहीं, हमारे शहर नहीं, हमारे पूरे पश्चिम बंगाल प्रांत में वृक्षारोपण कर भगवान को आज याद किया गया है। और ये भागवत के साथ में हम निरंतर 7 दिन 7 सेवाएं करेंगे। एक दिन वृक्षारोपण, एक दिन हमारा नेत्रदान, एक दिन हमारा गौदान, कन्या विवाह और नारायण भोजन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अपनी भागवत को हर दिन की एक सेवा से जोड़ा है। और चूँकि हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हमारे पश्चिम बंगाल प्रांत में हमारी 40 शाखाएं हैं, आज हमारे 40 शाखाओं ने आज वृक्षारोपण कर भगवान को याद किया। और मैं ये बोलती हूँ, अभी पुरुषोत्तम मास में ये जो भागवत का आयोजन हो रहा है, सीताराम शास्त्री जी हमारे बीच पधारेंगे और आज हमारा ये शुभारंभ होगा। सुबह बहुत ही मनमोहक शोभा यात्रा से करीबन मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा बहनें थीं जिन्होंने कलश यात्रा झंडों के साथ में सुसज्जित हमारी शोभा यात्रा निकली। और आज हमारे 2 बजे से हमारी ये भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है। आप सभी की एक मैं शुभकामनाएं ज़रूर चाहूँगी और मैं साथ ही बोलूँगी कि जिस तरह से हमने ये एक अनूठी भागवत की है, तो आप भी जब भी ये कथा करते हैं तो साथ साथ में इसके सेवा को ज़रूर जोड़िए। क्योंकि आज हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का जो उद्देश्य है, समाज में हर तरह के लोगों को, हर तरह के वर्ग को, चाहे बाल वर्ग हो, चाहे वृद्ध वर्ग हो, चाहे जो भी ज़रूरतमंद हो, वहाँ हर जगह हमारी समिति सेवा करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से अपील की कि वह इस अभियान में जुड़ें। उल्लेखनीय है कि पंडित सीताराम जी शास्त्री की भागवत कथा आज 25 जुलाई से शुरू हुई और 31 जुलाई तक चलेगी। कथा अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि इस संस्था की प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगड़िया हैं, जबकि प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका और प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल हैं। संस्था की चेयरपर्सन पूनम अग्रवाल और रेणु अग्रवाल हैं। आयोजन समिति में सरिता सराफ, विनीता अग्रवाल, मंजूश्री गुप्ता, मधु डुमरेवाल और अंजू कंदोई और सुमन केडिया हैं। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।